हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है उसके प्रैक्टिस सेट 10 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 9 सेट को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी चैप्टर्स को भी देख सकते हैं जो आपके 7th फेज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? तो लॉर्ड एलनब्रो के समय हुआ था ये, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो 1740 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने थे। अगले सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो यह कहे जाते हैं एमजी रानाडे, ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया? तो इसको जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्रिका दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनके संस्थापक और प्रकाशक दिए गए हैं। तो जो इसमें सही नहीं है वो हो जाएगा दी लीडर के जो दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले है, यह गलत है क्योंकि दी लीडर के जो ये हैं संस्थापक हैं ये हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बाकी सभी एक दूसरे से जो है सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाया गया था 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को, यह भी आप याद रखिएगा डेट। सवाल है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो यह जो आंदोलन है हुआ था 1918 ईस्वी में, और यह इस आंदोलन का जो नेतृत्व है गांधी जी ने किया था और उन्होंने पहली बार इसी जो आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था आपका नारायण गुरु ने। नेक्स्ट है, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया? तो यह जो है चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं या कौन थे? तो यह हो जाएंगे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? यह कालाशोक के जो शासनकाल में आयोजित की गई थी और इसका समय था 383 ईस्वी पूर्व, और इसकी अध्यक्षता जो है सब्बाकामी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेल नहीं है इल्बर्ट बिल हो जाएगा, लॉर्ड लिटन से मतलब ये हैं तब थे इसके समय। तो यह गलत है क्योंकि यह जो है इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, रिपन के द्वारा लाया गया था 1884 से 1888 के बीच, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन ज़ीरो ओवर चलाया गया था? तो यह चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जो है अंग्रेजों द्वारा यह चला गया था ऑपरेशन ज़ीरो आवर। अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो यह किए थे C.F. एंड्रयूज कहे थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत दूरदर्शन पुस्तिका के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है आपका मीमांसा से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा सवाल, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इनको जो है ये कुशीनारा में जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में 563 ईस्वी पूर्व जो है माना जाता है। और इनकी जो मृत्यु है जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं वह 483 ईस्वी पूर्व मानते हैं। तो दोनों ही डेट आप याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। तो यह हो जाएगा देवराय द्वितीय ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी। तो यह हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी के जो है समय में जो है प्रशासनिक सुधारों के तहत जो है सरकार इकाई शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो यह दिया गया था विलियम्स हॉकिंस को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी। तो 1659 में जो है शिवाजी ने जो है अफजल खां की हत्या की थी। अगले सवाल को देख लेते हैं। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो यह शब्द जो है गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपद और उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा आपका कुरु का आहिच्त्र। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि ये सुमेल नहीं है, क्योंकि कुरु की जो राजधानी थी यह इंद्रप्रस्थ थी। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी। तो यह जो लागू की गई थी 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। और अस्थाई बंदोबस्त जो लागू करने वाले थे यह कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे। तो यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। तो जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक हैं आपके विशाखदत्त। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। अर्थशास्त्र को चाणक्य जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं आपके प्लिनी। तो इसके अकॉर्डिंग 3, 1, 4, 2 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस में है 3, 1, 4, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है। तो शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से है। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो यह आक्रमण 1025 में किया गया था। अगला सवाल है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो यह थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है। तो यह हो जाएगा आपका मत्स्य पुराण। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया। तो यह था आपके रुद्रामन। ऑप्शन जो ए हो जाएगा रुद्रामन। इन्होंने जो है शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। अगला सवाल है हमारा, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक थे आपके नॉर्मन मायर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। तो परमान डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह अररिया जिले में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में है। तो अनुपम झील जो है कैमूर में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो यह हुई है आपका 75 वर्ग किलोमीटर
और 338 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? तो यह 2005 से लागू किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो यह जो हो जाएगा आपका निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगला सवाल है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि आप लोग जो हैं देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से होता है क्या कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है माइंड के, मतलब चलो और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मोटिवेट किया कीजिए, एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। देखते हैं आज और अगले सवाल को। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह करने का उद्देश्य होना चाहिए। तो यह होना चाहिए आपका विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो यह जो कथन हो जाएगा हाथियों के बारे में, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो यह है आपके इंदरमीत गिल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो भारत के जो मानव यात्री ड्रोन का नाम जो है वरुण रखा गया है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछती है, इसलिए आप ये सब जो क्वेश्चन है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया? तो यह उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया जागृति शुभंकर को। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो सभी कथन हैं सही हैं। आप याद रख सकते हैं, नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया और 2022 का सम्मेलन इसका जो 32वां संस्करण था, और नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया। तो ये तीनों ही करेक्ट जो हैं कथन हैं, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया गया? तो यह जो किया गया है फल्गु नदी पर, और इसका जो उद्घाटन है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? तो इनमें से सभी होता है, पर्यावरण का प्रदूषण होता है, उच्च लागत लगती है, मिट्टी की कमी होती है, ये सभी इसके कारण हो जाएंगे। अगला सवाल है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं? तो यह होती है स्पेशियन के द्वारा, या जिसको हम कहते हैं प्रजातिकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जा सकता और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाइबर। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो यह है आपका आयरन। नेक्स्ट है, उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? तो यह हो जाएगा आपका बॉल और सॉकेट। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली है, तो इसे हम गंबूसिया कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, केंद्रिका रिक्तिका सेंट्रल वॉक्यूल जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी और अन्य पदार्थों को यह संचित रखने का काम करता है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, जीनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है?
तो जेनेटिक्स जो है यह आनुवांशिकता का जो है अध्ययन करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, यह दो वस्तुओं, एक भारी एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कौन सी वस्तु पहले ज़मीन पर पहुंचेगी? तो यह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो दोनों ही वस्तुएं हैं एक ही समय पर गिराई जा रही हैं ज़मीन पर, तो दोनों सामान में ही जो है पहुंचेगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है यह रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवर्ती रेंज क्या है? तो इसकी जो आवर्ती रेंज हो जाएगी यह सी हो जाएगी, 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह हो जाएगा विद्युत मोटर या मोटर जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका चुंबक क्षेत्र की ताकत। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो यह जो है आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती हैं। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका मान जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी का जो प्रयोग है मंदक के लिए करते हैं। साधारण जल होगा फ्रेंड, बल नहीं होगा, ग्रेफाइट और भारी जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो यह करता है आपका फ्रेंशियम। नेक्स्ट है, निम्न में किसका पीएच मान 7 होता है? तो 7 जो हो जाएगा यह उदासीन विलयन का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। वहीं अगर 7 से अधिक हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम क्षारीय कहते हैं। 7 से माइनस हो जाएगा तो इसको हम अम्लीय कहते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर 7 है तो इसको हम उदासीन कहेंगे। अगले सवाल को देख लेते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह होती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है क्लोरीन का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसके किसके द्वारा? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से किया करते हैं वो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो सिक्किम में जो है बस 2 ही स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। इसमें जो है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं केवल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से तत्व शामिल हैं? तो इसमें शामिल है केवल समान नागरिक संहिता और सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद बनती है? तो भारतीय संसद जो बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 200 के तहत यह जो है शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगरपालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसमें कुल 18 विषय हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष
अस्तित्व में आई थी? तो यह अस्तित्व में आई थी 1952 को, 1952 को। अगला सवाल है, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को हमको चुनना है। तो जब ऑप्शन को देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे आप, इसका जो ऑप्शन 1 है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत एक नागरिक मौलिक अधिकार है। तो यह हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है ये। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो यह कहा गया है आपका 91वें संविधान संशोधन के तहत। अगला सवाल है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसमें जो है कुल 7 सदस्य जो हैं शामिल होते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा? तो यह जो है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत यह कहा गया है। अगला सवाल है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। यह गलत कथन जो है गलत है क्योंकि इसमें जो है कुल 29 विषय शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? तो यह है 20 लाख करोड़। ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, माउंट कोयोबो स्थित है? तो यह स्थित है आपके दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा दूध सागर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि दूध सागर जो है यह गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। अगला सवाल है हमारा, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना जो है यह महाराष्ट्र में अवस्थित है परियोजना। नेक्स्ट है, जवाई तथा सूकरी किसकी सहायक नदी है? तो यह जो सहायक नदी है यह हो जाएगा आपका लूनी नदी का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह जो है पालघाट जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो हम्बोल्ट जो होता है यह ठंडी जलधारा का उदाहरण है और यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो यह कांगो राज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो जो नहीं है यह हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो हिमालय और अल्पास है ये दोनों ही वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यह हो जाएगा बुध ग्रह का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।